बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको शायद याद होगा कि मैंने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी जिसमें एडिनबर्ग में एक पाकिस्तानी नौजवान है और इसकी बीवी है फौजिया जावेद उसका नाम है। और इस नौजवान ने अपनी इस बरतानवी नयाद बीवी को, एक बहुत ही पढ़ी लिखी खातून थी, डिग्री होल्डर थी, एक ब्राइट फ्यूचर उसके सामने मौजूद था, 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इस खातून को इसने 2021 में एडिनबर्ग का जो सयाहती मुकाम था ऑथर्स सेट, वहाँ से इसे नीचे धकेल दिया था। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने एक बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी थी उस टाइम पर। उसके बाद ये केस चला और ये केस अभी तक चल रहा है। इस केस में अब बहुत ही खौफनाक इंकशाफात सामने वो आए, उस वक्त आए जब इस शख्स के मोबाइल फ़ोन से और फौजिया के मोबाइल फ़ोन से कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। और ये रिकॉर्डिंग्स अब इस फौजिया की वालदा ने, यानी कि इस शख्स की सास ने मीडिया के साथ शेयर की हैं। ये मर्द जो है, ये एक बड़ा ही ज़ालिम और हासिद मर्द था और अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी शिकार था। अपनी बीवी की तालीम से, उसके आगे बढ़ने से, फैलने फलने फूलने से बड़ा ही जेलस था। और बजाय इसके कि अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती तो अपनी राहें जुदा कर लें, इसने अपने ही बच्चे समेत अपनी बीवी को किस तरह से पहाड़ की चोटी से नीचे धक्का मारा। लेकिन कुदरत का इंतज़ाम देखिए कि फौजिया को जब पहाड़ से नीचे इसने धक्का मारा तो मरने से पहले कुछ देर फौजिया जिंदा रही। कुछ लोग जो उसके पास भागकर पहुंचे उसकी बॉडी के पास, उस वक्त वो अभी जिंदा थी, वो सांसें ले रही थी और उसने तमाम तर वाक़या उनके गोश गुजार किया। लेकिन फिर भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके शौहर ने कहा कि तस्वीर खींच रहे थे, एकदम से उसका पाँव फिसला, वो नीचे गिर गई। उसको शायद ये लगा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। तो उसके बाद फिर इनके मोबाइल फ़ोन जो है वो कन्फिस्केट किए जाने थे। तो ऐसे में फौजिया का मोबाइल जो है वो गायब था, क्योंकि फौजिया के मोबाइल के अंदर बहुत से सबूत मौजूद थे और इसके शौहर ने उसको धक्का देने से पहले उसका फ़ोन अपने पास छुपा लिया था। इस शख्स का फ़ोन और फिर फौजिया का फ़ोन और फिर फौजिया के फ़ोन से किए गए कुछ ऐसे मैसेजेस जो उसने अपनी माँ को 1-2 दिन पहले किए थे, वो सब अब अदालत के रूबरू पेश किए गए और उनके अंदर बहुत सी चीज़ें सामने आई। फौजिया की माँ यास्मीन ने बताया कि ये जो शख्स है, काशिफ इसका नाम था, और काशिफ जो है अपनी बीवी की आज़ाद ज़िंदगी को पसंद नहीं करता था। और आज़ाद ज़िंदगी से मतलब ये है कि वो अपने पाँव पे स्टेबल थी, वो अपने पाँव पे खड़ी हुई थी। फौजिया ने एक खुफिया रिकॉर्डिंग की थी अपने शौहर की, उस वक्त जब वो अपने शौहर से अलग होना चाहती थी और उसको कुछ सबूत चाहिए थे जो उसने अदालत में देने थे अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो अब इस शख्स से तंग आ गई थी। ऐसे में जब एक दिन काशिफ और फौजिया की लड़ाई हो रही थी तो फौजिया ने वो तमाम बातें जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी। एक खुफिया रिकॉर्डिंग जो उसने अपने शौहर की जिसमें वो ये कह रहा था कि वो बरतानवी खातून जैसा रवैया ना रखे, तुम अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती हो, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। फौजिया की माँ कहती है कि वो इस बात से नाखुश था कि उसकी जो बीवी है वो वकील है, आज़ाद है, तालीम याफ्ता है। वो कहती है कि जो सास उस काशिफ की बताती हैं कि इस शख्स को ये पसंद ना था कि फौजिया की अपनी आवाज़ है, अपने ख्यालात हैं, वो उसे पसंद नहीं करता था। लीड से ताल्लुक़ रखती थी फौजिया और ऑप्टिकल असिस्टेंट अनवर से उसकी शादी होती है, अनवर काशिफ, और 25 दिसंबर 2020 को एक बाकायदा तरीके से एक निकाह की तकरीब होती है। और उसके बाद 3 माह बाद ही ये शख्स जो है काशिफ, इसको एक कब्रिस्तान में लेके जाता है और वहाँ पर इस पर खूब तशद्दुद करता है। इतना तशद्दुद करता है कि ये लड़की वहाँ कब्रिस्तान में बेहोश हो जाती है। एक दफ़ा इसी शादी के दौरान इसकी सास बताती है कि इसने अपनी बीवी के चेहरे पर तकिया रखा और सर पर उसके मुक्के मारे, चेहरे पर तकिया रख के उसके सर पर मुक्के मारे। फिर इसने अपनी बीवी के बैंक अकाउंट से 12,000 पाउंड भी निकाले जब वो सो रही थी। और वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी से कहा था कि वो इसको छोड़ दे, मगर फौजिया अपना वक्त लेना चाहती थी। उन्होंने कहा कि फौजिया ने इनसे कहा कि मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ, मैं इससे अपना राब्ता ख़त्म कर लूँगी। फिर उसकी आवाज़ की उसने रिकॉर्डिंग की जिसमें वो उसको धमकियाँ दे रहा था। ये वो शवाहिद थे जो वो इकट्ठे कर रही थी ताकि वो पुलिस को दे सके अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में फौजिया को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, तुम मुझ पर बहुत जुल्म करते हो। और इसके जवाब में वो इसको कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने मुझसे अपनी ज़िंदगी अलग की तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। एक और रिकॉर्डिंग में यही जो शख्स है अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। और उसके बाद वो इसको कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ होगा क्या।
वो उसके बाद कहती हैं कि उसी रिकॉर्डिंग के अंदर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उसने अपनी माँ को भी भेजी थी, उसकी वालदा बताती है कि उसकी बीवी उससे कहती है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। वो कहता आगे से कि मेरा मसला, मुझे चैलेंज मत करो, एक बरतानवी औरत बनने की हरगिज कोशिश ना करना। उसके बाद वो कहता है उसे, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये काम नहीं करेगा, मैं वादा करता हूं ये काम नहीं करेगा, ऐसा मेरे साथ नहीं चलेगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग के कुछ कंटेंट है जो कि उन्होंने शेयर किए। अच्छा, फौजिया जो है वो दोबारा पुलिस के पास गई और जो अपने शौहर के रवैये की रिकॉर्डिंग थी वो उनके साथ शेयर की, मगर वो ये नहीं चाहती थी कि पुलिस मरहले पर मुदाखलत करे। और जब अनवर ने यानी कि काशिफ ने उसे कत्ल करने के कुछ रोज कबल दूसरी पुलिस रिपोर्ट जो है वो बनाई गई, उसके अंदर भी ये तमाम चीजें जो है शामिल की गई, जिसमें कि वो पुलिस के पास गई और उसको जाके बयान देकर आई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को देखा जाता था कि ये ऑथर सेट जो है वहां पे जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। उस वक्त ये खातून जो है ये 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। 50 फुट ऊंचे पहाड़ से गिरने के बाद फौजिया ने मरने से पहले इर्द गिर्द लोगों को बताया कि उसके साथ क्या हुआ, और उसके बाद इस शख्स को 20 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मजीद उसकी वालदा सामने आई ताकि इसकी सज़ा को मजीद बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है 20 साल की कैद जो है वो कई दफ़ा अच्छे रवैये की बिना पे रिड्यूस भी कर दी जाती है। इसकी वालदा ने कुछ चीज़ें बताई, उसे कहा कि मेरी बेटी ने मरने से पहले जो अल्फाज कहे मैं उसे भूल नहीं सकती। इसकी वालदा कहती है कि उसने मुझे कहा, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा क्या मैं मरने वाली हूँ, क्या मेरा बच्चा मरने वाला है। इसकी वालदा कहती हैं फौजिया की कि ये अल्फाज फौजिया के आज तक 2 साल के बाद भी मेरे जहन में गर्दिश करते हैं। वो दुख और तकलीफ जो है मैं बयान नहीं कर सकती, वो अल्फाज मैं भूल नहीं सकती। जब वो जीना चाहती थी लेकिन उसको अंदाज़ा हो गया था कि वो अब नहीं बचेगी, तो मरने से पहले अपनी माँ को पूछ रही थी कि क्या मैं मर जाऊंगी, क्या मेरा बच्चा जो है वो मर जाएगा। वो कहती हैं कि वालदा उसकी कहती हैं कि उन्हें लगता है कि उनके ख़ानदान के साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि उसका शौहर जेल में होने के बावजूद उन पर दबाव डाल रहा है। वो कहती है कि मेरे पास अब तक फौजिया की तमाम चीज़ें नहीं हैं, मुझे लड़कर कुछ चीज़ें हासिल करना पड़ी। वो कहती है कि इस शख्स के वालिदैन इस कंट्रोल को कायम रख रहे हैं और हमें तमाम चीज़ें वापस नहीं दे रहे, हमारी बच्ची की यादें हमें वापस नहीं दे रहे। अदालत को एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई जिसमें ये शख्स जो अपनी अहलिया को कहते हुए सुनाई देता है कि जो कुछ यहाँ है वो सब का सब मेरा होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर तुम मुझे छोड़ोगी तुम्हारा सब कुछ मैं ले लूँगा, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरी मलकियत है। ये तमाम चीज़ें जो है अब ये एक एक करके उस फ़ोन में से सामने आ रही हैं और वो सब की सब उसके अदालत में भी पेश की गई है। उसके बाद काशिफ अनवर के जो वालिदैन हैं वो बताते हैं कि फौजिया की चीज़ें पुलिस और उनके ख़ानदान को हमने वापस कर दी थी। फौजिया की वालदा का मानना है कि काशिफ के उनकी बेटी को कत्ल करने की असल वजह जो है हसद था, अदम तहफ़्फ़ुज़ था, वो उससे जेलस था, क्योंकि वो इस कदर कामयाब नहीं था जितनी कि वो कामयाब थी। और वो ये भी कहती हैं कि हमारे ख़ानदान में तलाक़ें नहीं होती, हम तलाक नहीं देते, ख़ानदान में ही रहते हैं, कुछ भी हो जाए। फौजिया के कत्ल की तहकीकात में स्कॉटलैंड पुलिस का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि कोई गैरत के नाम पर तशद्दुद किया गया था, बल्कि मुहर्रिकात बताते हैं कि ये शख्स वाक़ईतन एक हासिद था और वो अपनी बीवी से बहुत जेलस था। ये लड़की जो है उसका बहुत अरसे तक तकलीफ़ उसकी बर्दाश्त करती रही, उसके तशद्दुद को निभाती रही और आखिरकार अंजाम उसकी मौत की सूरत में हुआ। उस शख्स ने ये भी नहीं सोचा कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। एनीवे, अल्लाह ताला उसके आगे के जो सफ़र है उसको आसान करे, उसके वालिदैन को सब्र दे और ज़ालिमों से निजात दिलाए और अपनी बेटियों के ऊपर ज़रूर उनको गाइड करें। अगर ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में है तो इससे बेहतर है कि राह को अलग कर लिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।